लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में जाना जाता है। तो जो लाई डिटेक्टर ऐप है उसे पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। अब आते हैं भौतिक राशियों में, फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। तो कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि हमारे क्या होती है? द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। उस द्रव्यमान में दिशा कहाँ होती? नहीं होती है। तो इसलिए इसको अदिश राशि जानते हैं। संवेग में होता है, बल में होता है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या होती है? सदिश राशि। एक बार पढ़ लेते हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन। उसमें सदिश राशियाँ हैं ये। केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, तो वो क्या है? अदिश राशि होगी। और अदिश राशि किसमें होगी? देखिए, बल तो सदिश हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। कार्य, कार्य देखिए, कार्य नहीं है। विस्थापन सदिश राशि है, सदिश। वेग, आवेग क्या होता है? सदिश। कार्य जो होता है नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। किसमें केवल परिमाण होता है? तो परिमाण किसमें होता है? परिमाण केवल कार्य में होता है। ठीक है, कितना काम किया आपने, कितना काम किया। मान लीजिए हमने किया 4 दीवार बना दी, पर दिशा थोड़ी ना बता पाएंगे आप कि दिशा कैसी दिशा में बनाई है। ठीक है, ये चीज़। संवेग विस्थापन में आप किस ओर गति किए आप बता सकते हैं। पूरब की ओर किया, कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर की ओर, पूरब की ओर हम विस्थापित हुए। कितना बल लगाया? मान लीजिए हमने 8 न्यूटन का बल लगाया। किस दिशा में लगाया? नीचे की ओर लगाया, दाएं लगाया, बाएं लगाया, आप ये बता सकते हैं। संवेग होता है P बराबर M इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो देखिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान ये भी सदिश राशि है। द्रव्यमान, वेग भी सदिश राशि होती है, P बराबर एम वी। तो ये भी क्या होगी? सदिश राशि होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश नहीं है, शक्ति नहीं है। आपके पास कितनी शक्ति है? आप बता सकते हैं मेरे पास 746 वाट की शक्ति है। ठीक है, किस दिशा में शक्ति है? आप ये कभी नहीं बता सकते किस दिशा में शक्ति है, कि आपके नीचे शक्ति है, कि दाएं शक्ति है, कि बाएं शक्ति है। ऐसा कुछ नहीं है। विस्थापन, कितना मुड़े, किस दिशा में चले, किस दिशा में विस्थापित हुए। मान लो 8 मीटर विस्थापित हुए, तो आप बता सकते हैं कि हम दाएं विस्थापित हुए, बाएं हुए, ऊपर विस्थापित हुए, नीचे हुए। बल आघूर्ण सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। पढ़ भी लेते हैं एक बार। ये सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? आप तो ये पढ़ चुके हैं परिभाषा। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, आघूर्ण। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि राशियाँ हैं। इसको बार बार पढ़ेंगे हम तो याद हो जाएगा। वेक्टर मात्रा नहीं है। कौन सी वेक्टर मात्रा नहीं है? तो गति, आवेग जो है वेक्टर मात्रा है। बल का गुरुत्व वेक्टर मात्रा है। विद्युत प्रवाह नहीं है, ये नहीं है। और विस्थापन है, ये नहीं है विद्युत प्रवाह। एक बार पढ़ते हैं। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, तथा दिशा दोनों निहित होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग, त्वरण। ठीक है, ये तुम्हारी सदिश राशियाँ हैं। आवेग। ठीक है, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, कितनी चाल चले? 8 किलोमीटर की स्पीड पे चले। ठीक है, दूरी 8 किलोमीटर चले। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है? कि एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में चले, इनके बीच की दूरी ये होती है। ठीक है, ये होती है विस्थापन। द्रव्यमान, आयतन। द्रव्यमान, आयतन, ये क्या है? आपका अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान जो होता है वह एक अदिश राशि होती है। द्रव्यमान जो होता है वो कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, द्रव्यमान जो होती है वो कैसी राशि होती है? अदिश। तो P बराबर एम वी से जो आएगा वो क्या है? वेग है। तो वेग सदिश राशि है, ये द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। पर जो संवेग होगा वो हमारा कैसा है? सदिश है। कैसा है? सदिश। इस बात को यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, द्रव्यमान हमने यहाँ बता दिया था कि द्रव्यमान सदिश राशि, पर सदिश नहीं होकर वो अदिश होती है। इस बात को याद रखेंगे। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो देखिए, संवेग तो जो होता है आपका सदिश राशि है। जो विस्थापन है वो भी सदिश ही है। दाब जो है आपका अदिश है। क्या है? अदिश। प्रेशर जो है अदिश है। बल जो है वो सदिश है। इस बात को याद रखेंगे। दाब एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण तो पाया जाता है परंतु दिशा नहीं पाई जाती है। इस बात को याद रखेंगे। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। सदिश वेक्टर का उदाहरण क्या है? तो सदिश वेक्टर क्या है? सदिश जो होता है उसको वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो सदिश जो हमारा है वो क्या है? वेग जो है सदिश है। वजन क्या है? अदिश है। तापमान जो है हमारा अदिश है। कितना तापमान है? इसमें कोई दिशा नहीं होगी तापमान में। लंबाई में क्या है? परिमाण तो है पर कोई दिशा नहीं है, कितनी लंबाई क्या है, किस दिशा में, ऐसा कुछ नहीं। वेग, विस्थापन, त्वरण आदि सब क्या है? सदिश राशि है। द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल अदिश राशि है। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक सदिश है? तो जो हमारा विस्थापन होता है वो सदिश है।
जो कार्य है वो अदिश है, गति अदिश है, ऊर्जा अदिश है। दिशा ही नहीं ऊर्जा में, गति में कोई ऊर्जा नहीं, कोई दिशा नहीं है, कार्य में कोई दिशा नहीं है। कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेग एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर का मतलब है सदिश राशि है। वेक्टर का अर्थ क्या है? सदिश राशि। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उनको यही है कि रिवीजन किया जा सकता है। रिवीजन कर करके हम उनको याद रख सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें सदिश में प्रॉब्लम होता है तो आप उस चीज़ को बार बार रिवीजन कर सकते हैं। 5-5 मिनट में 5-5 मिनट का रिवीजन कर सकते हैं तो आपको दिमाग में बसा रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम लोग भूल जाते हैं। रिवीजन ही सबसे अच्छा है। किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो जो दिशा की होती है वो बल और त्वरण की जो दिशा होती है वह हमेशा एक समान होती है। पढ़ते हैं, बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि जिन भौतिक राशियों में ये चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन ये क्या है? अदिश राशि हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है सदिश राशि। दिशा और परिमाण दोनों होता है तो दिशा भी होती है, परिमाण भी होती है। वो क्या है? संवेग है, हमारा सदिश राशि है। अदिश राशि नहीं है तो अदिश राशि हमारी नहीं है। तो देखिए, लंबाई हमारी अदिश राशि है, द्रव्यमान हमारा अदिश राशि है, आयतन हमारा अदिश राशि है, परंतु बल जो हमारा है वो कैसा है? सदिश राशि है। इसको वेक्टर भी बोल सकते हैं, सदिश राशि को वेक्टर। कार्य में क्या है? कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ये बात परम सत्य है। कार्य में दिशा नहीं होती है परंतु परिमाण होता है कि कितने हमने कार्य किया, कितने जूल काम किया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यांत्रिकी पढ़ते हैं, चैप्टर आ गया यांत्रिकी, मैकेनिक्स, कार्य वर्क। कौन सा अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो कौन अधिक काम कर सकता है? बंदूक की चलती हुई गोली। कैसे कर सकती है? आइए पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन, तभी समझ में आएगा कैसे काम कर सकती है। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। मतलब डब्ल्यू बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, एफ एस कह रहा है ये। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है बल और डिस्टेंस दूरी। विकल्प बी में न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है। न्यूटन के जो 3 नियम थे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होते हैं। जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है, अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। मतलब इसका जो डिस्टेंस है ये सर्वाधिक दूरी कवर कर रही है। देखिए, जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो लगभग 100 मीटर, 150 मीटर, 2-2 किलोमीटर तक हमारा क्षमता होती है। बाकी किसी भी जो काम दिए गए हैं किसी में भी इतनी डिस्टेंस नहीं है कि जो बंदूक से की गोली से ज़्यादा दूर तक जा सके। जैसे उठाया हुआ हथौड़ा, आपने हथौड़ा उठाया तो ज़्यादा 1 मीटर हथौड़ा ऊपर उठा सकते हैं। गतिशील पत्थर है, मान लो कोई पत्थर आप गतिशील कर रहा है तो ज़्यादा आपने फेंका तो 5 मीटर तक जा पाएगा, 100 मीटर तक जा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं फेंक पाएंगे आप। गोली को मारेंगे तो 2 किलोमीटर तक गोली चली जाएगी। घूमता हुआ पहिया, पहिया तो वहीं घूम रहा, डिस्टेंस वहीं चल रहा, वो ढकल। ठीक है, तो इसलिए बंदूक की चलती हुई गोली। लिखा है 20 न्यूटन का एक बल्ब एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर सकता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस और कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। जो कार्य है हमारा कितना है? 20 जूल है, तो 20 रख देंगे। कार्य मात्रा क्या होता है? जूल। बल कितना है? बल है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन रख देंगे। डिस्टेंस हमारी दी है 2 मीटर, 2 मीटर रख देंगे। दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, तो 2 रख देंगे। कॉस थीटा का मान निकालना है हमको। तो 20 से 20 कैंसिल, आ गया 1/2 बराबर कॉस थीटा। तो 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 का मान होता है। कॉस 60 का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। ये देखिए कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो यही उत्तर मार देंगे। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। अच्छा, द्रव्यमान दिया गया, मतलब एम दिया गया, कितना दिया गया है? 12 किलोग्राम मास। उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर, तो जो हाइट है वो कितनी दी गई है? 1.5 मीटर। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य, तो जी का मान जो दिया गया है गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और पूछे कार्य की गणना, तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, डब्ल्यू बराबर एम एम जी एच, ये पढ़ा होगा स्कूल में। डब्ल्यू बराबर एम जी एच, एम का मान है 12, हाइट का मान है 1.5 इंटू 10। हल कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 180 जूल। 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 के 6, 12 18 हो गया, और 0 दशमलव यहाँ लग जाएगा। 180 जूल। कार्य का मात्रक जूल। एक हवाई जहाज 4000 मीटर पर उड़ रहा, भाई उड़ रहा, जिसका कार्य इतने जूल है, तो लागू किया गया बल, तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस लगा देंगे। डब्ल्यू जो है कार्य कितना है? 20,000। बल पूछा है तो एफ लिख देंगे। एस की वैल्यू 4000 है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, 5 न्यूटन आ गया। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक बार हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे,
जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता। ऑप्शन पढ़ते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने रखने जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रश्न को पढ़ के विचार करेंगे एक बार। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? mgh। m से 1 किलोग्राम, ठीक। g का मान है हमारा कितना? 9.8 और h हाइट जो है हमारी 10। हल कर देंगे तो 98 जूल आ जाएगा। पर एक चीज़ और बता दें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें माइनस में उत्तर आएगा, आप पॉजिटिव लगा दिए पर उत्तर क्या आएगा? ये भी ऑप्शन दिया है और ये भी ऑप्शन दिया है, ये तो माइनस आंसर आएगा। क्यों आएगा? जब ऊंचाई की ओर, जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, क्या होता है? जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो अतः W बराबर -98 जूल। जो विस्थापन है वो बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। गुरुत्व बल जो होता है वो नीचे की ओर कार्य करता है, आपने पढ़ा होगा जी, पर उठा हम ऊपर की ओर रहे हैं, भार को उठा ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इसलिए माइनस का उत्तर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना। तो W बराबर mgh। तो m का मान 20 किलोग्राम, g का मान 10, h का मान 2 मीटर, कितना आ गया? 400 जूल। देखिए इसमें भी जो होगा गुरुत्वीय त्वरण g है, तो जो सामान उठा रहा है वो ऊपर की ओर उठा रहा है, पर यहाँ पे कोई भी उत्तर माइनस का नहीं दिया है। अगर माइनस का देता तो हम लोग माइनस में टिक मारते। किसमें मारते? माइनस में टिक मारते। परंतु माइनस ना होकर केवल प्लस का दिया तो प्लस का उत्तर सही मार देंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें दिया था माइनस का तो इसलिए माइनस का मारना पड़ा, ठीक है। एक कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर एक बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य। तो W बराबर F इंटू डी, 1 इंटू 1 बराबर 1 जूल आंसर आ जाएगा। ये देखिए 1 जूल आंसर। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर F इंटू डी, तो 10 किलोग्राम में तो 10 रख देंगे। एक प्लेटफॉर्म खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, तो आपने देखा, हाँ ठीक, आप डी पढ़ा है। तो डी क्या होता है? विस्थापन होता है। विस्थापन कितना हो गया? 0। तो कितना उत्तर आ गया? 0। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। विस्थापन है ही नहीं। विस्थापन का अर्थ होता है कि इस ये दो क्षेत्र हैं, एक मान लीजिए ए है, ये बी है, यहाँ से हम ए से बी में चले, ठीक है, तो कितना विस्थापित हुए? इसका मान जो इसका मान होगा, जैसे मान लो 0 से 1 चले तो 1 से 0 हमको घटाना पड़ेगा, तो कितना उत्तर आया? 1। मान लीजिए यहाँ का मान 5 है और यहाँ का मान 10 है, तो विस्थापन जो होता है डिफरेंस होता है, 10 - 5, तो कितनी दूरी चले उसके बीच का विस्थापन कितना है? 5 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, ठीक है भाई, बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य। तो देखिए W बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, m का मान कितना है? 4.0 किलोग्राम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, RRB ALP में आया है। और V1 क्या हमारा? V1 हमारा 5 है, कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड की गति है। V2 कितना हमारा? V2 है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड की गति है। तो आपने पढ़ा होगा W बराबर 1/2 हाफ mv² पढ़ा होगा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो W की वैल्यू निकालनी है तो 1/2। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू है 4 किलोग्राम, और v² ये होता है यहाँ पे V2 - V1 हो जाता है का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है दोनों में। तो 1/2 गुणा 4 इंटू V2 की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100। V1 की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 25। हल कर देंगे, आ गया कितना? 2 गुणा 100 इंटू 75, तो कितना आ गया? 150 तो कितना आ गया? 150 जूल। 150 जूल लिखा। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य क्या होगा? अगर जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। तो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि W बराबर mgh। तो m कितना है हमारा? m है हमारा 1, 0.1 किलोग्राम। मीटर के जी कितना है? 9.8। 2 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 2 × 8 = 16, 6 यहाँ से लगाएगा, 2 × 18 = 19।
1.96 जूल। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, प्रश्न में हमारा माइनस का भी दिया है, प्लस का भी दिया है और माइनस का भी दिया है, तो उत्तर कौन सा होगा? अब उत्तर को पॉजिटिव मारेंगे। क्यों मारेंगे? कि अब गेंद नीचे की ओर गिर रही है, गेंद नीचे की ओर गिर रही है, गुरुत्वाकर्षण की ओर गिर रही है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है, तो नीचे की हुई ओर गेंद गिर रही है, तो इसलिए पॉजिटिव उत्तर लेंगे। अगर यही गेंद हम ऊपर उछालते तो उत्तर माइनस मारते। अब लड़की कर रही है क्या, मतलब गेंद क्या है, गिर रही है, 2 मीटर से गिरती है, तो उत्तर पॉजिटिव होगा हमारा। अगर अगर यहाँ पे माइनस ना होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे, तो हम लोग ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक वस्तु पर लगने के बावजूद भी, बल लगने के बावजूद भी कार्य शून्य होगा, उसका विस्थापन क्या होगा? जीरो होगा। सीधी सी बात है, W बराबर F इंटू टी। मान लीजिए बल आपने लगाया 10 किलो का, पर उसका विस्थापन हुआ ही नहीं, अगर वह बढ़ी ही नहीं, टच से मस नहीं हुई, तो क्या होगा? उसका कार्य जीरो माना जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। एक लड़का 120 न्यूटन के भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो क्या होगा? तो W बराबर F इंटू टी। अब देखिए, ऊंचाई तक उठा रहा लड़का, उठा रहा, ऊपर क्यों ले जा रहा है, तो उत्तर माइनस का होना चाहिए, परंतु कहीं भी प्रश्न में माइनस का नहीं दिया है, आंसर में कहीं भी माइनस नहीं, तो इसलिए हम पॉजिटिव उत्तर ही मारेंगे। 120 गुणा डी का मतलब 240 जूल। अगर माइनस का होता तो फिर माइनस वाला उत्तर मारते, प्लस का है तो प्लस वाला मार दिया हमने। कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो ऊर्जा। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कार्य का मान धनात्मक है, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा सकता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक पुलिस जीप किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। देखिए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलो का भार लेकर खड़ा है, तो कपिल जो भाई जो हैं वो वजन लेके खड़े हैं, वो डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं। उनका विस्थापन क्या है? कपिल साहब का विस्थापन जो है, कपिल साहब का, वो बिल्कुल क्या है? शून्य है। वो केवल खड़े हैं, तो उनका कार्य विज्ञान की भाषा में, भौतिक विज्ञान की भाषा में, उनका कार्य शून्य ही माना जाएगा। अगर वह कुछ विस्थापित होते, गति करते, दूरी चलते, तब उसको क्या मानते हैं हम? कार्य उन्होंने किया है। सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है, मतलब उसने कार्य किया है। कुली बस से एक कार तक वजन तक ले जाता है, तो ले जा रहा ना, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा, विस्थापन कर रहा, तो कार्य किया है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो हो जाएगा। परंतु दिशा में विस्थापन शून्य है, अतः कपिल द्वारा कार्य किया गया कार्य शून्य होगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल के लंबवत हो। आरोपित बल में कोई विस्थापन नहीं होता, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो जब धनात्मक तब होगा जब विस्थापन बल की दिशा में होगा, तब कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण, तो कार्य शून्य होने वाले, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा W बराबर F इंटू डी, इंटू जब कोण ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं, तो कॉस थीटा का गुणा करा देते हैं। तो आप जानते हैं कॉस थीटा में कौन सा मान ऐसा होता है जो जीरो होता है? तो जीरो कब होगा? लिखा कार्य शून्य होने की स्थिति, तो जीरो अगर हम यहाँ लाया है, जीरो करते हैं कॉस थीटा का कोई मान, तो कार्य क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 90 डिग्री। क्या ले लेते हैं? 90 डिग्री। तो एफ का मान इंटू डी का मान और कॉस 90 ले लेंगे तो हो जाएगा जीरो। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? जीरो। तो जीरो किस स्थिति में होता है? 90 डिग्री में होता है। ठीक है। यदि कार्य किया गया कार्य शून्य है तो बल का विस्थापन कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक पुलिस 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो W बराबर F इंटू डी से कॉस थीटा होता है, पर कॉस थीटा का मान दिया नहीं है, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। तो F कितना हो गया? 100, D हो गया 500, तो कितना हो गया? 500 एक कुली 100 मीटर की दूरी पर 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कॉस थीटा कितना हो गया? फिर 90 होगा। कॉस थीटा का मान लेंगे 90, भार उठाएगा तो जो बल है लिखा है 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर तक चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 का मान हो जाएगा जीरो, तो कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? तो कोई कार्य नहीं होता। पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल पे तैर रही है, एक इंजन सीटी ट्रेन को खींच रहा है। तो जानते हैं कैसे? देखो, जो गधा है अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि वस्तु का जो विस्थापन है लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। जो गधे के ऊपर वजन रखा है, ऐसे रखा है, ठीक है, वो जो बल लगा रहा है वो जो विस्थापन है और जो लगने वाली बल की दिशा के लंबवत है, विस्थापन जो है वो लगने वाली बल की दिशा के लंबवत है, 90 डिग्री है, इस कारण कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस बात को याद रखेंगे। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम में विस्थापित होती है, तो कार्य है
तो कार क्या है, आपने पढ़ा W बराबर F इंटू डी। कॉस थीटा होता है, 20 आ गया, F का मान, D का मान 4, माध्यम से स्थापित कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में, वस्तु बल की दिशा में है, तो 4 इंटू 20 तो 80 जूल। इस बात को याद रखेंगे। आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि वस्तु की थीटा 0 कब लेते हैं और 90 डिग्री कब लेते हैं। जब एक लाइन आप पढ़ रहे हैं बार बार कि वस्तु अगर बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो रही है, जैसे कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु है, इस पर हमने धक्का मारा, तो धक्का अगर इधर से फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो वस्तु किधर खिसकेगी, वस्तु इधर खिसक कर आएगी, वस्तु ये खिसक कर आएगी, यहाँ खड़ी हो जाएगी वस्तु। ठीक है, तो जो धक्का मारा तो विस्थापन किधर हुआ, उसी दिशा में हुआ जिधर की ओर बल लगाया गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस इधर ही ट्रैवल किया, तब थीटा क्या होगा, एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। जाहिर सी बात है, जो बल होगा और जो डिस्टेंस होगा उनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। तब क्या लेंगे, 0। जब कोई भार को उठाता है तो उठाएगा, तो भार जो लगता है धरती पर, जैसे ये भार है, इसको हमने ज़मीन से उठाया यह कोई भार है, जैसे कि ये कोई भार है, ये ज़मीन पर रखा हुआ है, इसको हमने ऊपर की ओर उठाया। जब ऊपर की ओर उठाएंगे तो जो वस्तु होगी वो मान लीजिए यहाँ पे आ गई, तो विस्थापित किस ओर हुई, ऊपर की ओर हुई, पर बल किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो जो बल है और जो इसके विपरीत जो बल रखा है वो तो नीचे है, जो वस्तु है वो तो नीचे, बल नीचे की ओर लग रहा है, वस्तु ऊपर की उठा रहे हैं, तो उसके बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनता है। कैसा बनता है, 90 डिग्री। इनके बीच का एंगल कैसा बनता है, 90 डिग्री। इसलिए तब जब वस्तु ऊपर उठाते हैं तो 90 डिग्री लेते हैं। इस बात को याद रखेंगे। देखिए जैसे गधा है, अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो गधा जो है पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ठीक है, वजन लेकर ऐसे चलेगा, पर बल किधर लग रहा है, उसके पीठ पर लग रहा है, बल तो नीचे की ओर काम कर रहा है, और वो लेके इधर की ओर चल रहा है, या इधर की ओर बल लेके वस्तु लेकर चल रहा है, वो जमीन में चलेगा, तो इनके बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री लिया गया है, शून्य। ये बात को याद रखेंगे। अब यहाँ 0 लिया गया है, क्यों लिया गया है, थीटा का मान 0 लिया गया है, तो कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो वस्तु बल की दिशा में, तो बल की दिशा में ही वस्तु घूम रही है, तो इसलिए 90 डिग्री, तो 0 डिग्री लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे, एक भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है, उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, जिसके सामान पर किया गया काम की गणना। तो इसमें फार्मूला लगता है W बराबर mgh। m 15 किलोग्राम, 1 मीटर, ऊंचाई 10, ये आ गया, तो कितना आ गया, 150 जूल। ये ऊपर की ओर उठा रहा है, पर सभी उत्तर पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव वाला उत्तर मारेंगे। अगर माइनस का दिया होता तो फिर अगर माइनस वाला फिर मारते, क्योंकि वस्तु को क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा। कार है यदि, कार क्या है, बल, घर्षण, ऊर्जा, शक्ति। तो कार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, जूल। कार है ऊर्जा, ये देखिए, कार करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य है। जब विस्थापन बल प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य है। देखिए लंबवत वर्ड आ जाता है, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। तो अगर W बराबर F इंटू डी रख देंगे और कॉस थीटा का मान यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा क्योंकि लंबवत है, तो क्या हो जाएगा, ये सब कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। किसी वस्तु, ये देखिए, विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो इनके बीच में किसका, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिकी में कार्य का अर्थ निम्नवत है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। कार्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर करता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। फार्मूले में W बराबर आपने F इंटू डी पढ़ा होगा। ठीक है, तो बल इंटू विस्थापन के बीच संबंध द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कार्य निम्न प्रकार से किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापन पर नहीं करता है, तो विस्थापन पर नहीं करता है कि वस्तु के द्रव्यमान पर, आरोपित बल पर, वस्तु के विस्थापन और बीच के कोण, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कितने बार ये प्रश्न आ चुका है, देखिए आप। कौन अधिक कार्य कर सकता है, तो चली हुई गोली, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो अधिक काम करेगी। एक मजदूर 10 किलोग्राम सामान भूमि से उठाकर सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य, तो W बराबर mgh 10 इंटू 1.2 इंटू 10, उत्तर आ जाएगा 120 जूल। कार्य कहलाता है बल इंटू विस्थापन, ये सही है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 है, विस्थापन, तो W बराबर F इंटू डी, और उस पर लगाया गया विस्थापन तो D, तो W कितना हो गया 56, F कितना हो गया 7, D कितना हो गया D, 56, 8 मीटर।
10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर स्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है। तो W बराबर F इंटू डी। डब्ल्यू कितना होता है, किया गया कार्य, तो F कितना है 10, डी कितना है हमारा 5, तो 50 न्यूटन किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। तो इसको लेंगे पॉजिटिव में लेंगे। क्यों लेंगे कि जो बल है 10 न्यूटन वस्तु द्वारा बल की दिशा में, तो बल की दिशा में है, इस ओर है बल की दिशा में, तो बल की दिशा में तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0, और कॉस थीटा जब 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 गुना 10 तो 50 न्यूटन। वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो निर्भर किस पे करता है, विस्थापन पे करता है भाई, W बराबर F इंटू डी। कोण पर भी करता है, कि बीच के कोण पर भी करता है, क्योंकि कॉस थीटा भी होता है इसके आगे। वो तो हम 0 तब ले लेते हैं, इसको तब नहीं लिखते हैं क्योंकि जब उसी दिशा में बल कार्य करता है, बल की दिशा में विस्थापन कार्य करता है, तब 0 ले लेते हैं, उसका मान 1 हो जाता है। प्रयुक्त बल पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। तो ABC जिसमें सही है वो उत्तर सही है, तो ABC सही है। हमारे 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। 100 हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़े थे, 100 क्वेश्चन आज पढ़े हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे आज तैयार हुए। 200 क्वेश्चन साइंस के हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो साइंस के भी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।